गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का सेशन, जिसमें हम लोग ने डेली टेस्ट पेपर नंबर 30 एनडीए का डिस्कस करना है। ये पेपर आज ही कंडक्ट हुआ था, तो इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। डेली एनडीए टेस्ट नंबर 30 पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपके पास में एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। और इसके लिए एक डायमीटर जो है उसकी इक्वेशन भी दे रखी है, एक्स प्लस 2by प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और हम लोग को ये फाइंड करना है कि अगर ये डायमीटर की इक्वेशन है तो बी की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हम लोग सबको पता है कि जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास करता है, तो हम लोग यहाँ पे सर्कल के इक्वेशन से सेंटर के कोऑर्डिनेट को निकाल लेंगे, जो कि होता है माइनस जी माइनस एफ। तो इक्वेशन में ये जगह 2gx और 2fy के लिए होती है, तो 3 कॉमा माइनस 1 इसका हो गया सेंटर। अब चूंकि इसको वो डायमीटर की इक्वेशन कह रहा है, तो 3 और माइनस 1 जो है इस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पुट करने पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 10 इज इक्वल्स टू 2b आ जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि अवेलेबल है हमारे डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन विल बिकम आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दो लाइन्स हैं, और ये दोनों लाइन को जब मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो ये दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल कैसे हैं? क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरे लाइन की इक्वेशन है 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और साथ में ये भी कह रखा है कि ये दोनों लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। अब क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला है हम लोग के पास में, जिससे कि हम लोग दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जब भी तुम इनका डिस्टेंस निकालोगे तो सर्कल के अंदर में वो डायमीटर का काम करेगा। लेकिन डिस्टेंस निकालने से पहले हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में C1 माइनस C2 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमारा जो ए और बी है वो सेम होना चाहिए, जो कि इस इक्वेशन में अभी है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड वाले इक्वेशन को जिसमें 6x और 8y है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो इक्वेशन हो गया 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इक्वल्स टू 0। अब हमारा ए और बी सेम हो गया है। अब फॉर्मूला में पुट कर दो तो 4 प्लस 7/2 मॉडुलस में अपॉन में अंडर रूट का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि सॉल्व अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको ढंग से, तो ये मुझे दे रहा है 15/2, और यहाँ से एक 5 और था, तो टोटल वैल्यू हो गई 15/10, जिसको काट के हम लोग लिख देंगे 3/2। लेकिन ये जो डिस्टेंस तुमने निकाला है वो तो डायमीटर है, और क्वेश्चन मुझे रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है। तो रेडियस अगर निकालना है तो मुझे इसका भी आधा करना पड़ेगा, जो कि बन जाएगा 3/4। और ये भी मेरे बी ऑप्शन में अवेलेबल है। पहला वाला डी ऑप्शन में था, ये बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि एक लाइन को जॉइन करने वाले दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट, और वो मिड पॉइंट जो है वो जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है वो दो पॉइंट्स है -6, 12 एंड -20, 8। तो सबसे पहले तो मैं इसका मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। लेट अस अज्यूम कि ये पी मेरा मिड पॉइंट है, ए और बी का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर मैं इसका सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला से अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूँ तो ये मेरा आ रहा है -8, 10। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट आया है पी, जिसको मैं कह रहा हूँ -8, 10, तो ये पॉइंट दो पॉइंट्स हैं, एक को ले लो सी, एक को ले लो डी। 4, -2 और -2, 4 को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, और हमें यही फाइंड करना है कि ये पॉइंट पी इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये x1y1 पॉइंट है, और ये x2y2 पॉइंट है, और ये xy पॉइंट है। तो फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x की जगह -8, m हमें फाइंड करना है, x2 मेरा -2 है, एंड n की जगह है, x1 की जगह 4, नीचे में m प्लस n। अब देखते हैं कि ये आंसर पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव में। तो -8m इज इक्वल्स टू -2m प्लस 4n। तो अगर मैं इसको यहाँ से एंड कर दूं तो 6m, और ये यहाँ पे आके -12n। तो m/n का रेशियो आ रहा है नेगेटिव में 2/1। दैट मीन्स कि ये रेशियो एक्सटर्नली है। अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो एक्सटर्नली है। तो डी ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल था कि ये इसको डिवाइड करेगा 2:1 के रेशियो में, लेकिन एक्सटर्नली। और ये माइनस साइन जो है वो इस चीज को क्लियर कर रहा है कि ये एक्सटर्नली ही डिवाइड करेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में। उसमें कहता है कि मिडिल पॉइंट है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का, और उसका डिस्टेंस तुमको नापना है ओरिजिन से।
तो सपोज कर लेते हैं कि ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं a sin थीटा, 0 और दूसरा एंड पॉइंट है b 0, a cos थीटा। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूँ, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से वो मिड पॉइंट हो जाएगा a sin थीटा बाई 2 और दूसरा मिड पॉइंट हो जाएगा y कोऑर्डिनेट a cos थीटा बाई 2। अब हमारा क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि ये जो भी मिड पॉइंट तुमने निकाला है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? तो वो तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। हमें पता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है। तो ये ओपी डिस्टेंस हो गया a बाई 2 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a बाई 2 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से आया a स्क्वायर बाई 4 sin स्क्वायर थीटा और वहां से आ गया a स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इस रूट के अंदर ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। तो ये तो गायब हो गया और यहाँ से रूट से इसको बाहर निकालोगे तो ये a बाई 2 हो जाएगा और ये a बाई 2 वाला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही है। ए ऑप्शन विल बिकम आवर आंसर। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में तुमको बोलता है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें साइन ऑफ एंगल्स एबीसी, इनका रेशियो दे रखा है हमें 1:2:3। अब हम लोग को पता है कि साइन रूल ये कहता है कि साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी जो होता है, वो साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी के बराबर होता है। और क्वेश्चन में बी साइड हम लोग को दे रखा है 4 सेंटीमीटर, लेकिन रेशियो को साइड के इक्वल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 के 2 के 3 के मान लेंगे। तो अगर मैंने इन तीनों वैल्यू को 1 के 2 के 3 के मान लिया, तो इसका मतलब है मेरा ए साइड 1 के का हो जाएगा, बी साइड 2 के का हो जाएगा और सी साइड 3 के का हो जाएगा। लेकिन इसमें से मुझे बी साइड की वैल्यू पता है, तो मैं 2 के को सीधा 4 के इक्वल करूंगा और यहां से मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब इस 2 को उठा के बाकी तीनों साइड के अंदर के जगह पुट कर लो। तो पहला साइड हो जाएगा 1 इंटू के, दैट मीन्स 2। दूसरा साइड तो 4 पहले से ही था और तीसरा हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6। और क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ। नाउ एज यू ऑल नो, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो तीनों साइड का सम करोगे तो 6 प्लस 4 प्लस 2 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा और ये आंसर अवेलेबल है हमारे सी ऑप्शन के अंदर। सो दैट विल बिकम अवर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 अपना हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है कि एक टावर है जिसकी हाइट दे रखी है h और 2h डिस्टेंस में एक पॉइंट है जहां पे टावर और इस टावर के ऊपर एक पोल, जिसकी हाइट मुझे एक्चुअली पता करनी है, दोनों ही इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। मतलब इस पॉइंट पे ये दोनों ही एंगल सपोज कर लो थीटा थीटा सबटेंड कर रहे हैं और ये वाला जो हाइट है ये मुझे पता करना है। इसको मैं पी ले लेता हूं। तो उस पी तक पहुंचने के लिए हम लोग को पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो पहला ऑप्शन है 5h/3, दूसरा ऑप्शन है 4h/3, तीसरा ऑप्शन है अपना 7h/5 और चौथा ऑप्शन है 3h/2। तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी h/2h, जो कि tan थीटा की वैल्यू को बना देगा h h कैंसिल करके 1/2। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो इसमें tan 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी p प्लस h अपॉन 2h। अब tan 2 थीटा जैसा कि हम लोग को पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब ध्यान रखना हम लोग को p निकालना है h के टर्म्स में, तो अभी हम लोग कुछ नहीं छेड़ेंगे, tan थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो ये बन जाएगा ऊपर में 1, नीचे से 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू p प्लस h अपॉन 2h। तो ये कटकुटा के हो गया 4/3 इक्वल्स टू p प्लस h अपॉन में 2h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 8h इज इक्वल्स टू 3p प्लस 3h, जो कि आंसर दे देगा 5h इज इक्वल्स टू 3p। मुझे पोल की हाइट चाहिए, जिसको मैंने p लेट किया हुआ है, तो ये हाइट आ गई है मेरी 5h/3, जो कि अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है कि 2 cos इनवर्स होल अंडर रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू π/2 और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में x की वैल्यू, जिसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1 0 माइनस 1/2 एंड 1/2। तो सबसे पहले तो 2 को वहां सेंड करके बना लो cos इनवर्स होल अंडर रूट में 1 प्लस x/2 इक्वल्स टू π/4। अब cos इनवर्स को वहां बेच के बना लो रूट का अंडर रूट में 1 प्लस x/2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब स्क्वायरिंग करना है और सॉल्व कर लेना है। तो बोथ द साइड्स को स्क्वायरिंग करने पे ये बन जाएगा 1 प्लस x/2 इक्वल्स टू 1/2। दोनों साइड से 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, आंसर इज 0। बी ऑप्शन में आंसर अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन। इसमें तुम्हें इक्वेशन दे रखी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4 π/5।
और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर में कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। तो हम लोग को तो रिलेशन पता ही है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, तो tan इनवर्स एक्स को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख दो पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और उसी तरह से tan इनवर्स वाई को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख दो पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स वाई, और ये वैल्यू इक्वल है 4/5। तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो गया पाई, इस 4/5 को यहाँ सेंड कर दो सो दैट वी कैन सेंड दिस कॉट इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स वाई, जो कि अभी नेगेटिव में है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, और आंसर हो गया तुम्हारा माइनस करके पाई/5, जो कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई की फाइनल वैल्यू है, और ये आंसर अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में, तो 8 का आंसर हो गया 8। उसके बाद चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। अब नाइन्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कि इसमें तो उसने पहले तुमको tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1/7, और फिर tan बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। क्वेश्चन पूछ रहा है cos 2 अल्फा निकालो, लेकिन cos 2 अल्फा तो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं, ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें सब में उसने साइन लगा दिया बीटा के साथ। तो पहला ऑप्शन है sin 2 बीटा, फिर है sin 4 बीटा, फिर है sin 3 बीटा, और फिर एक नन ऑफ दिस भी है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो सही अप्रोच होगा वो ये होगा कि पहले तो हम लोग tan अल्फा को यूज करके cos 2 अल्फा निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो ऊपर आ गया 1 माइनस 1/49, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/49। काट पीट के ये वैल्यू बनेगा 24/25। तो तुमने फर्स्ट स्टेप में cos 2 अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, जो कि आ गया 24/25। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, साइन की तलाश में जाना है। तो सबसे पहले निकालते हैं sin 2 बीटा की वैल्यू। इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और हमारे पास में tan बीटा की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ऊपर आ गया 2/3, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/9। अब इसको सॉल्व करके देख लो तो ये कटकुटा के तुमको वैल्यू दे देगा 3/5 का। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि sin 2 बीटा मैंने निकाल लिया, लेकिन वो cos 2 अल्फा के इक्वल नहीं आया, तो ऐसा करते हैं इसी के साइड में ट्रायंगल बना के cos 2 बीटा भी निकाल लेते हैं। तो ये ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 5 है, इसको मैंने 2 बीटा मान लिया, तो ये 4 है, तो cos 2 बीटा की वैल्यू आ गई 4/5। तो अगर मैं 2 sin 2 बीटा इंटू cos 2 बीटा की वैल्यू निकालता हूं, तो ये आ जाता है 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, जिसको मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग देखें तो ये 24/25 बन रहा है। लेकिन ये जो पूरी वैल्यू है, ये खुद sin 4 बीटा के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो sin 4 बीटा के इक्वल आ रही है आफ्टर सॉल्विंग द गिवन थिंग। तो सीधा सीधा ये ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन, दैट इज sin 4 बीटा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, सबसे आखिरी क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें एक वैल्यू को फर्दर सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये किसके इक्विवेलेंट। तो न्यूमरेटर में है sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, और अपॉन में है 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, और बताना ये है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। पहला ऑप्शन है tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, दूसरा ऑप्शन है cot थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, तीसरा ऑप्शन है tan थीटा, और चौथा ऑप्शन है cot थीटा। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो साइन थीटा को मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन साइन 2 थीटा के जगह लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसी तरह से नीचे कॉस 2 थीटा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो कॉस 2 थीटा का अपने पास में फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और उसके बाद हमारे पास में बच जाता है 1 प्लस कॉस थीटा। अब सोचो कि ऊपर वाले में से आई थिंक वी कैन टेक कॉमन साइन थीटा, तो अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बच जाता है 2 cos थीटा प्लस 1, और नीचे में -1 प्लस 1 अगर कैंसिल हो जाए तो नीचे से cos थीटा कॉमन लिया जा सकता है, और cos थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो फिर से यहाँ पे आ जाता है 2 cos थीटा प्लस 1। अब 2 cos थीटा प्लस 1 दोनों साइड से कैंसिल कर दो, साइन बाई cos सबको पता है tan थीटा होता है, जो कि हमारे सी ऑप्शन में अवेलेबल। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर्स डिस्कशन। फिर कल मिलते हैं अगले पेपर के साथ में। सो टिल देन टेक केयर।